नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप बीच बीच में वीडियो देखते होंगे कि कहीं पर जंगल में एक जानवर, खासकर मादा जानवर, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो किसी भी बड़े जानवर से भिड़ जाती है। शहरों में भी आपने देखा होगा कि कोई गाय अपने बछड़े को या बछिया को बचाने के लिए भिड़ जाती है किसी से। आपने कुत्तों में देखा होगा कि कुतिया के जब बच्चे होते हैं आप उसके पास नहीं जा सकते। हमने घर में पाली हुई थी कुतिया, एक उसके बच्चे होते थे तो घर के लोगों को भी पास नहीं आने देती थी। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो अतिरिक्त संवेदनशील हो जाती थी। तो एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए जो रहती है उसकी कोई मिसाल नहीं रहती दुनिया में बाकी सारे किस्म की मोहब्बत जो है, प्रेमी प्रेमिका की, पिता पुत्री की, दादा पोते की, जो भी कहें, माँ की अपने बच्चों के लिए जो मोहब्बत है वो शायद इसलिए भी बेमिसाल रहती है कि माँ अपनी कोख में बच्चों को रखती है। अलग अलग इंसानों में 9 महीने रहता है, कहीं किसी में 4 महीने रहता है, तो अपनी कोख में अपने बदन के भीतर रख कर पैदा किया हुआ है। दूध पिलाकर, बहुत सारे प्राणियों में दूध पिलाने का रहता है, तो दूध पिलाकर उनको बड़ा करते हैं प्राणी अपने बच्चों को। तो वो मोहब्बत का वो जो बंधन है उसकी कोई मिसाल नहीं रहती। मैं इतनी लफाजी इसलिए कर रहा हूँ कि चीन की एक खबर आई है। वहाँ एक कारोबारी है, पैसे वाला है, करोड़पति अरबपति है। उसने अपने पार्टनर को धोखा दिया या ब्लैकमेल किया और कुछ बड़ी रकम है, 160 करोड़ डॉलर। 160 करोड़ डॉलर होता है 85 रुपये करीब का एक डॉलर होगा, तो कितना होता है 160 से 85 का गुणा करके। मुझको तो उतना गणित आता नहीं है, आप सोच सकते हैं। ऐसा एक बड़ा मामला है जिसमें 57 बरस का बेटा जो है वो गिरफ्तार हो गया है। उसकी माँ है 90 साल की। रोज अदालत जाती है, जब जब सुनवाई रहती है जाके वहाँ बैठती है, सुनती है ध्यान से। उसको लगा कि बेटा जो है उसको सजा ना हो जाए कहीं। माँ की भावना जो है वो उसको सोने नहीं दे रही है, 90 साल की महिला को। तो उसने इस केस की फाइल पढ़ना चालू किया, एक एक दस्तावेज पढ़ना चालू किया, कानून की किताबों को पढ़ना शुरू किया। अब कानून के कॉलेज में जाना उसके लिए अब शायद मुमकिन नहीं है, 90 बरस की हो गई है। और दूसरा, कॉलेज में जाके पढ़ाई करेगी तो 2, 4, 5 साल लग जाएंगे उसको। तब तक तो इस बेटे के मामले में फैसला हो चुका रहेगा। तो वो इस केस की फाइलों को पढ़ रही है, एक एक दस्तावेज को पढ़ रही है, इससे संबंधित कानूनों को पढ़ रही है और अपने बेटे को बचाने के लिए 90 साल की उम्र में उससे जो जो हो सकता है सब कर रही है। कानून की जानकार बन रही है, खासकर इस मामले में, ऐसे मामले में कानून क्या कहता है, क्या संभावना है, बेटे के खिलाफ सबूत क्या है, उससे कैसे बच सकता है, ये पूरी रणनीति बना रही है। माँ 90 साल की उम्र में कानून की जानकार नहीं है। मैं सोचता हूँ ऐसा माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। इस मामले में मुझको 2 चीज़ें जो सूझी, जिनको लेकर आपके बीच हूँ। एक तो मैंने कह दी आपसे कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, चाहे वो इंसान रहे, चाहे जानवर रहे, चाहे पंछी रहे, कुछ रहे, कुछ भी कर सकती हैं माताएं। वो बेमिसाल है वो मोहब्बत। ये पहली बात जो इस मामले से मुझको सूझती है। एक दूसरी बात कि 90 साल की माँ कानून जैसे जटिल मामले को पढ़ रही है, समझ रही है
किताबें ढूंढ रही है, केस की फाइलें ढूंढ रही है, रणनीति बना रही है वकीलों से बात करके कि बेटे को कैसे बचाया जाए। तो 90 साल की उम्र भी इन तमाम नई चीज़ों को पढ़ने, समझने, सीखने और इस्तेमाल करने के लिए अधिक नहीं है। 90 साल की उम्र। लोगों को लगता है, मैंने तो अपने आसपास देखा हुआ है कि लगातार पहले 11 साल जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, 11 साल की स्कूली पढ़ाई होती थी, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता था। तो 11 और 5 16 साल, ये 16 साल जो है लोग लगातार पढ़ना चाहते थे। जिनकी सामर्थ्य रहती थी, परिवार की ताकत रहती थी पढ़ाने की, तो लोगों को लगता था लगातार पढ़ के ख़त्म करो, लगातार पढ़ के ख़त्म करो, क्योंकि एक बार अगर छूट जाएगा कोई साल बीच में तो फिर आगे पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, ऐसा लगता था लोगों को। बाद में मैंने दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से जब बातचीत की, समझ में आया तो ये है कि जितने विकसित और संपन्न देश थे उनमें जो माँ बाप थोड़ा बहुत भी खर्च कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल के बाद और कॉलेज के पहले एक ब्रेक ईयर कहते थे कि बीच में 1 साल पढ़ाई से छुट्टी दिलवा के उन बच्चों को देश दुनिया देखने के लिए, घूमने के लिए भेज दो, ताकि आगे वो आकर तय करें कि उनको कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। इधर हिंदुस्तान में चलन ये था कि मैंने ऐसी बात की तो लोगों को लगा कि मैं अपने औलाद का दुश्मन बन गया हूँ, उसकी पढ़ाई छुड़वा देना चाहता हूँ, 1 साल बर्बाद हो जाएगा उसका, जैसे कि ये 1 साल जो है ज़िंदगी में आगे जाके कोई बहुत बड़ा कुछ योगदान करने वाला है, ऐसा लोगों को 1 साल लगता था। कुछ नहीं होता, ऐसा छुड़वा कर बीच में पढ़ाई 1 साल अगर आप उसको दुनिया देखने भेजें अपने बच्चों को, तो हो सकता है कि वो आगे की पढ़ाई अपने पसंद की बेहतर छांट सकें, क्योंकि ये 1 साल कहीं मायने नहीं रखता। लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं। दुनिया के कई देशों में लोग 40-45 साल की उम्र में मिड लाइफ करियर चेंज कहते हैं कि ज़िंदगी के बीच में अपना पेशा बदल देना, काम बदल देना, पेशा, कारोबार बदल देना। तो उसके पहले कोई गणित पढ़ा रहे थे तो अब वो गार्डन का काम करने लगे हैं। कोई अगर गाइड थे पहले तो अब वो कोई पैरामेडिक हो गए हैं, वो पैथोलॉजी सीखने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। जिंदगी में सीखने का कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। उम्र महज एक अंक होती है। 2 साल पहले तक कैमरे के सामने बोलने का मुझको काम नहीं था, लेकिन जब YouTube चैनल ये शुरू किया हमारे एक दोस्त के बहुत ही मनाने के बाद कि नहीं आपको शुरू करना चाहिए, तो अटपटा था ये पूरा मेरे लिए। लेकिन अब मैं आपके सामने बोलने खड़ा होता हूँ तो मुझको कोई झिझक नहीं रहती। ये मैंने सीखा है, समझ लीजिए 60 वर्ष के और काफ़ी बाद, शायद 65 वर्ष की उम्र के आसपास मैंने ये सीखा, ये कैमरे के सामने बोलना। तो कोई उम्र बहुत नहीं होती है, आप कोई भी काम कभी भी सीख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज के लिए रेगुलर साइकिलिंग अभी 1-2 साल में ही चलाना शुरू किया। अब मैं 30-40 किलोमीटर साइकिल किसी भी दिन चला लेता हूँ सड़कों पर। तो आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप कभी भी संगीत सीख सकते हैं, आप कभी भी पेंटिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर आप कभी भी सीख सकते हैं, कैमरे के सामने बोलना सीख सकते हैं। 90 साल की ये माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही है, कॉलेज नहीं जा रही है, लेकिन फाइलों को देखकर, पुराने केस देखकर। तो 2 चीज़ें मैं कहने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। पहली तो ये कि अपनी माँ का सम्मान करने में कोई कमी मत कीजिए। न सिर्फ अपनी माँ बल्कि दुनिया की तमाम माताओं का सम्मान कीजिए। माताएं सिर्फ वो नहीं हैं जो माँ बन गई हैं,
माताएं वो भी हैं जो आगे जाके माँ बनेंगी। छोटी बच्ची भी है तो उसको भावी माँ मानकर उसका सम्मान कीजिए, उससे मानव प्रजाति जो है वो आगे बढ़ेगी। तो उसका भावी माँ मानकर सम्मान कीजिए। कभी किसी लड़की का, महिला का, छोटी बच्ची का, बूढ़ी महिला का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने या तो धरती पे मानव प्रजाति के लिए बहुत योगदान दिया हुआ है या देंगी आगे जाकर। आप सोचिए ना, ये कोई बात है कि 90 साल की उम्र में एक करोड़पति अरबपति की माँ, अरबपति की माँ कानून पढ़ रही है ताकि अपने बच्चे को बचा सके। ये भावना रहती है एक माँ की अपने बच्चे के लिए। आपने देखा होगा कहीं सांप चले जाता है किसी पंछी के अंडों को खाने के लिए, तो वो मादा पंछी जो है वो उस सांप पे हमला कर देती है। ऐसे बहुत सारे आप इंसानों से परे की नस्लों को देखेंगे, प्रजातियों को देखेंगे, तो उनमें ऐसे बहुत से केस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमेशा महिला का सम्मान कीजिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बुजुर्ग हो। दूसरा, सीखने के लिए कोई उम्र जो है अधिक नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। आप रिटायर हो गए इसलिए आप नई चीज़ नहीं सीख सकते, ऐसा कभी मत मानिएगा। आप सीख भी सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं। केरल के बहुत सारे मामले आते हैं सामने। 85 साल 90 साल की महिला जो है उसने साक्षर होने के बाद 5वीं का इम्तहान दिया, 5वीं का इम्तहान। अभी उत्तर भारत का कहीं का एक मामला सामने आया था मेरे, उसमें किसी लड़के ने और किसी उसके पिता ने, इन दोनों ने कोई इम्तिहान साथ में पास किया है। शायद कोई नौकरी पाने का इम्तिहान था, छूट रही होगी बाप के लिए उम्र में या जो भी रहा होगा मामला। तो बस ये 2 छोटी छोटी बातें कहने आया हूँ। लड़की, महिला, इनका हमेशा सम्मान कीजिए। ये आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, ये पहला। दूसरा, हर उम्र में कुछ सीखने की दिलचस्पी अपने भीतर जिंदा रखिए, हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। मैं अपने सोशल मीडिया पेज पर कई बार लिखता हूँ कि मैं 24 घंटे एक स्टूडेंट बने रहता हूँ। सीखने के लिए मेरा एंटीना खुला रहता है, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए शब्द सीखने के लिए। कोई नया शब्द कहीं पढ़ता हूँ तो जो 1-2 दोस्त दिलचस्पी रखते हैं नए शब्द पढ़ने में, सीखने में, मैं उनको तुरंत भेज देता हूँ। बदले में वो भी कभी कभी नए शब्द मुझको भेजते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र चाहे जो भी हो गई हो, सीखने की ललक जिसको कहते हैं, सीखने का उत्साह कभी मत छोड़िएगा। और महिला का सम्मान करना कभी कम मत कीजिएगा। इन 2 बातों को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नशा करना नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल आपके पीछे आ ही जाएगा। आपका वो बुरा हाल करेगा कैंसर की दुनिया तरस खाएगी आपको देखकर कि ऐसी मौत किसी को न मिले। आपको देखकर और लोग बोलेंगे, आपका तो बोलने के लिए मुंह बचेगा ही नहीं तंबाकू से होने वाले कैंसर की बात। छोड़ दीजिए तंबाकू को, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।